साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके खुद के अपने YouTube चैनल टीम ऋषभ मिश्रा में 69,000 शिक्षक भर्ती के कुछ विशेष प्रकरण पे आज बातचीत करेंगे आप सभी से। सारा दिन आज आप सभी के बीच में उपस्थित नहीं हो सका, तो शाम को वक्त निकाल करके आपके बीच में उपस्थित हो चुका हूँ। तो आपके कुछ बेहतर सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, उत्तर कुंजी अपडेट, और इसके बाद 4% PH आरक्षण मुद्दे पे जो है 31 को फाइनल सुनवाई होनी है, इस पे बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आर्डर कब तक आ रहा है और क्या आएगा आदेश 40, 45 या 60, 65, इस पे भी कुछ विचार किया जाएगा। और इसके बाद MRC मुद्दे पे भी बातचीत होगी। और अंत में बात करूंगा मैं उत्तर कुंजी में कितने नंबर बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ने के आसार हैं, क्या कुछ सिचुएशंस क्रिएट होंगी, उन पे बातचीत करेंगे। तो चलिए अंत में हम उत्तर कुंजी अपडेट के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें 4% PH आरक्षण का जो मामला है इस पे। तो ये एक अपडेट हम आपको केस स्टेटस दिखा दें। ये केस स्टेटस प्राप्त हो गया हमें, ये देखिए 4544/2020 ये मामला है। और इसके बाद ये 31 तारीख को यहाँ लिस्टेड है और फर्स्ट हियरिंग इसकी 22 जून 2020 को हुई थी। इसके विषय में मैं पिछले वीडियो में चर्चा भी किया था कि 4% PH आरक्षण का क्या मामला है। नेक्स्ट हियरिंग डेट लग गई है 31 तारीख को, माननीय पंकज साहब की बेंच में लगी है, पंकज फाड़िया साहब की बेंच में ये मामला लिस्टेड हुआ है। तो ये पूरा डिटेल था, केस स्टेटस था। और इस पे और एक चीज़ हम आपको बता दें कि इस पे जो है काउंटर आना था माननीय सरकार का, तो माननीय सरकार का काउंटर दाखिल हो गया है। 30 तक रिजवाइंडर जारी करना था रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, याचियों की तरफ से। तो शायद संभवतः वो करने के बाद जो है इसका फाइनल जो हियरिंग है वो आपको 31 को देखने को मिलेगा। इसका जो मामला है वो 31 को निस्तारित हो जाएगा। अब MRC मुद्दे पे बात कर लूँ मैं। तो ये जो आपका MRC मुद्दा है, इस पे मैं खासा आपको अपडेट दे दूं कि ये मुद्दा जो है आपका, ये सेम उत्तर कुंजी के साथ साथ चल रहा है। उस दिन टाइम कम होने की वजह से ये भी नहीं सुना गया और 31 तक की काज लिस्ट में अभी तक MRC मुद्दा भी मेंशन नहीं हो पाया है। तो MRC मुद्दे की ये अपडेट है कि अभी तक ये मेंशन नहीं हुआ। अब बाकी देखते हैं, बाकी जो 1, 2, 3 आगे जो बेंचेस बैठेंगी और उसमें क्या होता है, तो जैसा कुछ होगा MRC मुद्दे पे बात होगी। खैर MRC मुद्दे पे चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों में 2 गुटों में बढ़ चुके हैं, जिसमें कुछ का कहना है कि MRC सही से लागू किया गया है और कुछ साथियों का कहना है कि MRC सही से लागू नहीं हुआ है। तो जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, अगर MRC सही से लागू हुआ है तो उसको वर्गवार सूची जो है वो NCVC कार्यालय में पहुँचा देनी चाहिए, जिससे किसी प्रकार का आगे कोई विवाद उत्पन्न ना हो। तो आगे अब बात करें सुप्रीम कोर्ट आर्डर कब तक आ रहा है। तो देखिए इसमें हम आपको बताएं, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, और जो आपने सप्लीमेंट्री काज लिस्ट देखी होगी जो इस मंथ की लगभग आ गई है, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट आर्डर कहीं मेंशन नहीं है कि कब आ रहा है। तो संभवतः आपको सितंबर में सुप्रीम कोर्ट आर्डर देखने को मिलेगा, वो भी फर्स्ट वीक के समथिंग लोग बता रहे हैं कि फर्स्ट वीक में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आई थिंक मेरा जो ओपिनियन है वो फर्स्ट वीक के, या फर्स्ट वीक में तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे, सेकेंड वीक में आई थिंक लिस्टेड होना चाहिए। फिर भी देखते हैं क्या कुछ होता है, जैसा भी आएगा तो फिर ये मामला 2 दिन पहले जो है आपका वो सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में लिस्टेड रहेगा। अब बात करें अगर 40-45 पे, इस 40-45 पे बात करें तो देखिए 40-45 और इसके बाद 60-65, इस पे जो है लोग अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने विचार हर जगह आपको प्राप्त हो रहेंगे। लेकिन अगर आप जब मुझसे पूछेंगे तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि देखिए रूल जो होता है उसमें रूल के हिसाब से 60-65 आप खुद जानते हैं कि 60-65 नहीं होना चाहिए था, ठीक है, रूल के हिसाब से। और 40-45 भी नहीं होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू रूल ये कहता है कि जब वो कोई मानक तय नहीं हुआ था तो उस पर जो है कुछ इस तरीके से विवाद उत्पन्न हो गए हैं कि 40-45 को सही माना जा रहा है, इधर 60-65 को सही माना जा रहा है। तो दोनों रूल के अकॉर्डिंग सही नहीं लगते, ये मेरा ओपिनियन है। अब देखना ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमेश ललित साहब इस पर क्या निर्णय देते हैं। ये एक ऐतिहासिक निर्णय होगा अब तक का,
कि उनका क्या विचार आता है इस 40-45 और 60-65 के ऑर्डर पे, उनका क्या ओपिनियन होता है, वो क्या कुछ देते हैं। लेकिन एक बात ये जान के रहिए कि जो भी ऑर्डर होगा उसमें एक चीज़ मैं साफ साफ आपको स्पष्ट बता दूं कि कुछ ऐसा होगा जिसमें दोनों पक्ष संतुष्ट हों, क्योंकि आप दोनों टीमें, चाहे वो शिक्षा मित्र का पक्ष रहा हो या फिर बीटीसी का पक्ष रहा हो या फिर चाहे बीएड का पक्ष रहा हो, तीनों पक्ष जो है बेहतर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किए हैं सुप्रीम कोर्ट में। और माननीय ललित साहब ने शिक्षा मित्रों को हितों को भी ध्यान में रखते हुए बहुत सारे सार्थक और पॉजिटिव कमेंट भी किए हैं, इसलिए कुछ मामला उनके पक्ष में भी रहने की उम्मीद चांसेस बनते हैं। और इधर इनको योग्यता को भी साथ में रखना है, तो इसमें थोड़ा सा निर्णय लेना होगा जो कुछ ऐसा जिससे जो है एक बेहतर तरीके से निर्णय है, जिसपे किसी प्रकार की कोई एक पार्टी जो है असंतुष्ट ना हो। तो फिर भी देखना है क्या कुछ होता है। और अगर आप हमसे पूछें कि सर आप क्लियर बताइए क्या कुछ आएगा, 55-60, 40-45, 60-65 या जीरो क्या कुछ, तो देखिए ये ना हम बता पाएंगे ना आप बता पाएंगे, यहाँ तक कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति नहीं बता पाएगा, और ना कोई यूट्यूबर बता पाएगा, ना कोई ज्ञाता, ना कोई अधिवक्ता, कोई नहीं इस समय बता पाएगा। लोग बस तर्क दे रहे हैं और तर्कों के आधार पे ही सोशल मीडिया पे 40-45 या 60-65 को लेकर के पोस्टबाजी हो रही है। और जो जिस पक्ष का समर्थक है उसको उसी पक्ष में अच्छा लगता है बातें सुनना भी और बातें कहना भी, ठीक है। तो इसलिए हम आपको स्पष्ट बता दें, इस मुद्दे पे आप जिस तरफ रुझान लेके जाएंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। या तो आप खुद इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आप एक बार 60-65 के ग्रुप में भी ऐड रहिए और 40-45 के ग्रुप में ऐड होइए, या दोनों के पोस्ट देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा क्या कुछ होता है। तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि दोनों पक्ष जिसमें जिसका फ़ायदा है वो उसको बोलते हैं। लेकिन हमें हमारा जो मेन पर्पज़ है वो उत्तर कुंजी अपडेट है, इसलिए हम सिर्फ उत्तर कुंजी अपडेट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और खैर आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि मेरा आज मेन मोटिव इस विषय में कभी बात तो करता नहीं, मैं आज बात करने लिए इसलिए आ गया कि कुछ प्रश्न ऐसे आए थे बार बार कि 40-45 या 60-65 क्या होगा सर, आप अपना ओपिनियन दीजिए, तो इसलिए मैंने अपना ओपिनियन थोड़ा सा दे दिया। अब अंत में बात करूँगा उत्तर कुंजी अपडेट पे। तो देखिए साथियों, हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, टीम पूरी तरह से लगी है। जिस प्रकार से हम जहाँ संभावना नहीं थी उस संभावना ना होते हुए भी हमने केस को किसी प्रकार से लिस्टेड हुआ, आप तो हियरिंग के लिए लगी लेकिन हियरिंग नहीं हो पाई समय की वजह से। उसी प्रकार से हम पूरे दम और खम के साथ जो है पूरी तरह से फिर से जुटे हैं कि आपका मामला फिर से हम जो मंथ आ रहा है इसमें पहले ही वीक में जल्द से जल्द सुनवाई करवा के 7 के पहले अगर 1-2 हियरिंग हो जाती है तो आपके लिए और हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। इसलिए हम पूरी तरह से लगे हुए इस मामले पे कि जल्द से जल्द ये मामला लिस्टेड हो और जल्द से जल्द सुना जाए। उस दिन हम लोगों ने पूरी कोशिश की, आपको पता है कि हम लोग लगे रहे, डटे रहे, किसी प्रकार से सोचे कि सुनवाई हो जाएगी, लेकिन समय अभाव के कारण हो नहीं पाया। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब कुछ साथी टूट जाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस मुद्दे पे, कुछ पता नहीं चल पाता। तो देखिए लोग इतना परेशान रहते हैं, आप लोगों से ज़्यादा हम लोग परेशान रहते हैं, इसलिए बार बार आपके बीच में आकर के तर्क बितर्क करना या बातें करना मुझे बेहतर नहीं लगता। हम सोचते हैं कि कुछ बेहतर हो उत्तर कुंजी अपडेट पे, जब हम कुछ अच्छा कर जाएं तब फिर आपके बीच में उपस्थित हो, ताकि आपको भी अच्छा लगे, आपको भी साहस हो। लेकिन फिर भी वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आने का मेन पर्पज़ ये होता है कि आपको अपडेट देते रहे और आपके अंदर जो एक ऊहापोह की स्थिति बन जाती है उससे आप बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट रहें। अब अंत में बात करूंगा उत्तर कुंजी पे कितने नंबर बढ़ने के आसार हैं। तो देखिए साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उत्तर कुंजी प्रकरण जो है उस पर सिंगल बेंच के हिसाब से आप देखेंगे तो टोटल 6 प्रश्नों पे हम पूरी तरह से मजबूत थे और लड़ाई भी हमारी ज़बरदस्त थी। और हमने काउंटर पे एक वीडियो भी आपको बना के डाला, माननीय सरकार द्वारा क्या काउंटर आया है और वो किस प्रकार से गलत साबित होते हैं और उस प्रकार से हमारे क्या तर्क हैं और हम माननीय न्यायालय में किस प्रकार से अपनी बात को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। और ITI भी प्रश्नों पे आई है, ये आपको अच्छी तरीके से बता है। लेकिन आप हमसे ये कहिए कि फैक्ट बताइए सर कितने नंबर बढ़ेंगे, फैक्ट बताइए, तो ये तो कोई नहीं जानता कि फैक्ट कितने नंबर बढ़ेंगे। हमें खुद नहीं पता है कि फैक्ट कितने नंबर हम बढ़वा लेंगे, लेकिन उम्मीद हम हमेशा ज़्यादा की करके चलते हैं। हर जगह लोग 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर करते हैं, लेकिन हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम जितना बढ़वा सकेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन इतना जानते रहिए नंबर तो बढ़ेंगे दोस्त, नंबर बढ़ेंगे, ये मैं कहता हूँ कि नंबर तो बढ़ेंगे। चाहे तो मुझे यहाँ से फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, हम वहाँ भी जाने को तैयार है, लेकिन इस मामले में
हम गलत कहाँ हैं, हम जिस दिन साबित हो जाएंगे कि मैं गलत हूँ, मैं गलत कोर्ट गया था, मैं बिना वजह सर खपाने गया था, तो उस दिन मैं वापस हो जाऊंगा। लेकिन जब तक मुझे संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिल जाता, मुझे संतोषजनक काउंटर नहीं आ जाता, मुझे ये साबित नहीं हो जाता कि मैं गलत हूँ, तब तक मैं पीछे हटने वाला हूँ नहीं। बाकी आप सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने मेरे साथ रहेंगे उतने के साथ मैं सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हूँ, अगर कंडीशन बनती है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया उसके हिसाब से डबल बेंच को ही मामले को निस्तारित करना है, इसलिए मैं वहाँ जाने का बात ही नहीं बनता, इसी पे यहीं पे मामला जो है निस्तारित हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको मेरी सारी बातें जो है समझ में आ गई होगी, और आप एक हुंकार भरिए। आप लोग इतना शांत क्यों रहते हैं? हमने आपको पहले भी कहा था कि आप उत्तर कुंजी मामले को बहुत ढीला छोड़ देते हैं। आप इतने लोग हो, अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया पे, ट्विटर के माध्यम से बार बार अपने बातों को आप शासन तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों के पास फ़ोन्स हैं, आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप चीज़ें चलाते हैं, तो आप उन पे जो सोशल मीडिया पे माननीय सरकार पे से जो है बातचीत करने की कोशिश करिए। किसी प्रकार से उत्तर कुंजी प्रकरण को आप ट्विटर के माध्यम से भी उसको जो है बता सकते हैं लोगों तक कि देखिए इसमें गलत हो रहा है। बाकी कोर्ट का जो अपडेट है, कोर्ट के जो मामले हैं उसमें हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। उसमें आपको कि मतलब हम नहीं कहेंगे कि आप लोग उसमें किसी प्रकार का सहयोग करिए, उसमें जब ज़रूरत होगी जिस चीज़ की, उसमें हम आप लोगों से बातचीत करेंगे कि हाँ हमें ये अपडेट दीजिए, ये चीज़ कहाँ मिलेगा, इसके विषय में बताइए, तो उस चीज़ पे बातचीत करेंगे। लेकिन रही बात सोशल मीडिया पे बातचीत की, तो वो आप लोगों के ही भरोसे हैं कि आप ट्विटर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को आप इस चीज़ के विषय में अवगत करा सकते हैं कि सर उत्तर कुंजी प्रकरण के विवादित प्रश्नों को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। तमाम चीज़ें हैं, इस विषय पर आप बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो है आप इस विषय में जो उत्तर कुंजी अपडेट जिसको लोग खारिज कह के ख़त्म कर दिए हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये अभी भी जिंदा है, और इसको अभी भी हमने जिंदा रखा है। इस उत्तर कुंजी प्रकरण को मैं अभी भी जिंदा रखा हूं, और जब तक ये निस्तारित नहीं हो जाता मैं इसको जिंदा रखने की पूरी कोशिश करूंगा। पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ इस प्रकरण पे मैं लगा रहूँगा, क्योंकि गलती किसी और की सज़ा हम नहीं भुगतेंगे। मुझे कतई ये गंवारा नहीं कि मैं इसकी सज़ा भुगतूँ, इसलिए मैं अंतिम सांस तक, जब तक मुझसे बन पड़ेगा, मैं इस मामले पे डटा रहूँगा, पीछे नहीं हटूँगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको मेरी बातें बेहतर लगी होंगी। अगर आप मेरी बातों से संतुष्ट हो गए होंगे तो अच्छी बात है। फिर भी अगर इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल, कोई समस्या होती है तो आप पर्सनल मुझे कॉल कर लीजिए, राम जी को कॉल कर लीजिए, विकास जी को कॉल कर लीजिए, शैलेंद्र जी को कर लीजिए कॉल। आप टीम के किसी भी सदस्य को कॉल कर सकते हैं, भैया को कॉल कर सकते हैं, आप किसी भी व्यक्ति को आप कॉल कर सकते हैं। शैलेंद्र भैया के अलावा आप मंजुल भैया को कॉल करिए, इसके अलावा आप ऋषभ भैया को पर्सनली कॉल कर लीजिए। सारे लोग आपके बीच में हमेशा उपस्थित रहते हैं कि हम चीज़ों को अपने लोगों को बताते रहें, ताकि आप लोग में जो उहापोह स्थिति बन जाती है, आप किसी प्रकार से घबराएं नहीं, डरे नहीं, क्योंकि ये उत्तर कुंजी ही है जो आज यहाँ तक चीज़ें पहुँच गई हैं। बहुत कुछ हुआ, बहुत गालियाँ खाई, लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सुना, लेकिन हिम्मत नहीं हारे दोस्तों, और ना ही आगे हिम्मत हारूंगा। वादा है आपसे कि हिम्मत नहीं हारूंगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी साथियों को शुभ रात्रि, और अच्छे से रहिए, घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।